हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिस रतन JNK। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं अपने घर गई थी, अपने दाद के साइड गई थी। वहाँ से अपने सब रिलेटिव्स से मिलकर अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते हुए यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब आएंगे, मैं आपको वहाँ दर्शन कराते हुए लेकर जाऊँगी। तो अभी हम उत्तराखंड में थे। जैसे ही हम ये पुल क्रॉस करेंगे, ये हिमाचल का एरिया आ जाता है। यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है जिनके मैं आपको दर्शन कराऊंगी। गुरुद्वारा पौंटा साहिब, बगानी साहिब और तीरगढ़ी साहिब। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करेंगे और मैं वहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगी। तो अब हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहिब। जैसे कि आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, ये है गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहिब। यहाँ से हम एंट्री लेंगे और अंदर जाएंगे गुरुद्वारा साहिब की तरफ। मेरा तो यहाँ पे नेटिव प्लेस है। मैं बचपन में यहाँ पर बहुत आया करती थी, लेकिन इस बार मैं कम से कम 3-4 साल के बाद यहाँ पर आ रही हूँ मत्था टेकने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, दर्शन करते हैं अंदर गुरुद्वारा साहिब की, और यहाँ का इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। आप सबको ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो सब ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप गुरुद्वारा साहिब का इतिहास जान पाएँ, और ज़रूर जब भी आप इस साइड आएँ तो गुरुद्वारा साहिब का मत्था टेक कर जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर वाहिगुरु 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 लिखिएगा। तो हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहिब, जो आता है हिमाचल में। उत्तराखंड से जैसे ही हम थोड़ा आगे आते हैं, ये उस एरिया में आ जाएगा। तो चलिए गुरुद्वारा साहिब के इतिहास के बारे में जानें। ये पवित्र स्थान पर 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रथम धर्म युद्ध फतेह किया। 6 बैसाख 1746 को यह युद्ध शुरू हुआ। गुरुजी की सेना 7000 थी। बाबा जी ने चिड़ियों के साथ बाज लड़ाए। कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। जिसमें गुरुजी की बुआ के पुत्र संगोशाह जी, गुलाब राय, झीलमल, गंगाराम, महारी चंद, मामा कृपाल चंद जी, सखोरे वाले पीर बुश शाह जी के 4 पुत्र, 2 भाई, 700 मुरीद, बाबा कृपाल दास शाह जी, बूरे शाह जी आदिल शामिल थे। और दूसरी तरफ विरोधी राजा हरिचंद गुलेरिया, कृपाल चंद कागरा, केसरी चंद और 25,000 सेना सहित युद्ध में शामिल थे। गुरुजी अपनी फौज के साथ ऊंची पहाड़ी पर नीले घोड़े पर सवार हुए और युद्ध शुरू हुआ। मार नजाबत खान को संगो जुजे जुजार, आहा ए लोके प्यो सुरग लोक जयकार। नजावत खान को मारकर संगो शाह आप भी शहीद हो गए। गुरुजी ने तीर कमान से भिखन खां को निशाना बनाया। जख्मी पठान मैदान छोड़कर भागने लगे। तभी हरिचंद हंडूरिया ने क्रोध में आकर गुरुजी पर 3 वार किए। 2 वार खाली चले गए, परंतु गुरुजी की पेटी पर छूकर तीसरा वार उनको जख्म कर गया। गुरुजी ने बानी विचारण की, जब्बे बान लाग्यो तब्बे रोज जागियो। महावाक्य अनुसार गुरुजी ने हरिचंद हंडूरिया को एक ही तीर से मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार युद्ध 13 दिन चला तथा 18 बैसाख 1746 को धर्म युद्ध फतेह किया। बेई जीत मेरी कृपा काल केरी, रंजीत आयो जय जीत गए। बाबा जी ने इस बानी का उच्चार किया, तभी इस गुरुद्वारा साहिब को तीरगढ़ी साहिब कहा जाता है, क्योंकि बाबा जी यहीं से तीर मारकर विरोधियों का नाश किया। तीरगढ़ी गुरुद्वारा साहिब के साथ ही थोड़ी ही दूर पर गुरुद्वारा पगानी साहिब है, जहाँ पर गुरुजी जाकर रहा करते थे। तो उन्हीं की याद में गुरुद्वारा पगानी साहिब बना है। आगे मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगी। इस स्थान पर खड़े होकर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने प्रथम युद्ध किया और विजय प्राप्त की।
जो ये आप पेड़ देख रहे हैं ये उस समय का ही है, गुरु जी के समय का है। आप देख सकते हैं इसकी शाखाएं कितनी लंबी लंबी है। तो आप सब दर्शन करें गुरुद्वारा साहिब के। गुरुद्वारा साहिब में कमरे की व्यवस्था भी है और लंगर भी हमेशा रहता है। जिसको आना है वो यहाँ गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करके यहाँ रह भी सकते हैं। तो ये था यहाँ का गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहिब का इतिहास। तो चलिए अब आगे मैं आपको गुरुद्वारा पगानी साहिब लेकर जाऊंगी और वहाँ के भी दर्शन कराऊंगी। तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पगानी साहिब। तीरगढ़ी साहिब से ये है 1 किलोमीटर दूर पे गुरुद्वारा साहिब है पगानी साहिब। तो पगानी साहिब गुरुद्वारे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यही वो पगानी साहिब गुरुद्वारा है जो कहते हैं बाबा जी ने पहला युद्ध लड़ा था, वो पगानी का युद्ध फतेह किया था। तो उन्हीं की याद में ये बना है गुरुद्वारा पगानी साहिब। तो देख सकते हैं गुरुद्वारा साहिब के सामने का आसपास का पूरा व्यू है। वो जो सामने है वो है लंगर हॉल और ये साथ में ही रूम्स भी बने हुए हैं। संगतें यहाँ पर आके रह भी सकती हैं। तो जब बाबा जी पौंटे साहब से आए तो वो यहाँ बगानी साहब में आकर ही ठहरे थे और तीरगढ़ी साहब जाकर उन्होंने वहाँ से युद्ध की शुरुआत की थी। तो आप सब भी दर्शन करिए और वाहिगुरु 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 करिए। तो बस अब गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद हम बाहर जाएंगे। वहाँ पर भी मत्था टेकेंगे। वृक्ष है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पे बाबा जी अपना घोड़ा बांधा करते थे, उस समय का वृक्ष है वो। तो ये है गुरुद्वारा साहिब का बैक साइड जहाँ हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के। का घोड़ा विश्राम करता था। उस समय का प्राचीन जामुन का फूटा और वृक्ष के रूप में सौभाग्यवान है। तो जैसे कि आपने देखा ये जो वृक्ष आपको दिख रहा है ये जामुन का पेड़ उस समय का है, बाबा जी के समय का है। बाबा जी का घोड़ा यहाँ पर विश्राम किया करता था। आप सब भी दर्शन कर लीजिए और कमेंट में वाहिगुरु जी ज़रूर लिखिएगा। और ये साथ में ही देख सकते हैं आप, ये सत्संग हॉल बन रहा है जिसका काम चल रहा है। और अब ये है सामने लंगर हॉल। हम जा रहे हैं लंगर हॉल लंगर खाने के लिए। देख सकते हैं आप कितना बड़ा हॉल बना हुआ है ये लंगर हॉल का। यहाँ की लंगर की एक खासियत ज़रूर है, सर्दी में आओ या गर्मी में आओ यहाँ पर हमेशा छाछ रहती है। लस्सी जिसको बोलते हैं, ये पतली छाछ हो रहती है हमेशा। ये देख सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको आगे पौंटा साहिब लेकर जाऊँगी, तो ज़रूर देखिए।